अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज बच्चों हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 4.7, ठीक है, जिसमें आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है बच्चों, क्या चीज़ आपने फाइंड करनी है? स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन। आप सबसे पहले इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट इस तरह करेंगे, स्क्वायर लेंगे, ठीक है, आप इसे होल स्क्वायर की टर्म में बनाएंगे। उसके बाद आपके पास जो वैल्यू आ रही होगी आप उसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा जो 4.7 है जी, हमारे पास 4.7, और जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 में हम क्या है कि हमारे पास 16y स्क्वायर -56y + 49। सबसे पहले आप देखें क्या जो आपके पास ए और बी टर्म है वो स्क्वायर बन रही हैं। हाँ, हमारे पास देखें अगर ए जो है वो 4y का स्क्वायर है और जो बी है वो 7 का स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। और जो -2ab, ए क्या है 4y और बी क्या है 7, ठीक है। 2 4s are 8, 8 7s are 56, ठीक है। हमारे पास जो तीनों कंडीशन होती हैं, आप तो पहले बल्कि आप इधर लिख भी लें, आप स्क्वायर रूट करने, क्यूब रूट नहीं है तो दो ही स्क्वायर आपके पास बन रहे होंगे। एक तो ये प्लस बी होल स्क्वायर जिससे इक्वल है ए स्क्वायर + 2ab + बी स्क्वायर, और एक आपके पास और है a - b होल स्क्वायर, ये किससे इक्वल है? ए स्क्वायर - 2ab + b का स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास देखें 4y स्क्वायर, पूरा ये जो फार्मूला है कंप्लीट हो रहा है, हम इसे यूँ लिख सकते हैं 4y - 7 का होल स्क्वायर। क्या आ रहा है? 4y - 7 का होल स्क्वायर। अब हमने स्क्वायर होल स्क्वायर कंप्लीट नहीं करना, हमारा मकसद यहाँ पर क्या है? हमने स्क्वायर रूट बनाना है। क्या बनाना है बच्चों? स्क्वायर रूट, ठीक है। तो हमारे पास जब हम टेकिंग स्क्वायर रूट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी टर्म? 4y - 7 का होल स्क्वायर, ठीक है, कैंसिल आउट होएगा तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? +/4y - 7 आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। इसी तरह जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 हम देखें, वो है हमारे पास 25a4 - 30a² + 9a का स्क्वायर। अब देखें 25 किसका स्क्वायर है बच्चों? 5 का, तो 5a² का होल स्क्वायर माइनस बल्कि 3a का होल स्क्वायर आ जाएगा, 2ab, ए क्या है 5a का स्क्वायर और b क्या है 3a, ठीक है। 2 5s are 10, 10 3s are 30, 30a³ भी बन रहा है हमारे पास, a² - 2ab + b² बन रहा है। तो हम यूँ कह सकते हैं 5a² - 3a का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखें ये तो हमारे पास स्क्वायर कंप्लीट हो जाए, बट हमारे यहाँ पर उसने क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? स्क्वायर रूट फाइंड करना है, ठीक है। सेम इसी तरह जब आप इस वैल्यू का 5a² - 3a, ठीक है, इसका आप लेंगे तो आपके पास ये बच्चों आ जाएगा +/5a² - 3a, ठीक है। अब नेक्स्ट आप ये भी आंसर अगर ए कॉमन लेते हैं प्लस माइनस तो पीछे क्या बचता है? 5a - 3, ठीक है। तो ये आपका सोल्यूशन आ जाता है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास x² - 1/x² का होल स्क्वायर +4 × x² - 1/x², ठीक है, +4, ठीक है बच्चों। अब अगर आप देखें तो आपके पास जो ए वैल्यू है, ठीक है, वो भी स्क्वायर बन रही है, ठीक है, ए वैल्यू भी आपके पास स्क्वायर है और जो आपके पास सी वैल्यू है वो आपके पास, बी वैल्यू है आपके पास, वो भी 2 का स्क्वायर बन रही है, ठीक है। तो हम अगर देखें तो ये वाली तो ए तो टर्म पहले से स्क्वायर की फॉर्म में मौजूद है, x² - 1/x² का होल स्क्वायर, और जो b है आपके पास वो 2 का स्क्वायर। अब दरमियान में देखते हैं क्या 2ab भी ये बन रहे हैं। 2a क्या है?
एच स्क्वायर -1/h², और आपके पास b क्या है 2, ठीक है। तो 2 2s are 4, 4h² -1/h²। तो a और b ये हैं, तो हम इनको लिख लेते हैं h² -1/h² प्लस 2 था होल स्क्वायर आ जाएगा। आपने लिखने आगे टेकिंग स्क्वायर रूट, जब आप स्क्वायर रूट इसी टर्म का लेंगे h² -1/h² प्लस 2 का होल स्क्वायर लेंगे, तो आपके पास टर्म क्या आ जाएगी प्लस माइनस h² -1/h² प्लस 2, ठीक है। ये आपका सोल्यूशन सेट आ जाएगा। इसी तरह बच्चों आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, a² प्लस 1/a², ठीक है, -8a -1/a प्लस 14। अब बच्चों यहाँ पर देखें ना, तो जो ए आपके पास है ये भी किसी वैल्यू का होल स्क्वायर नहीं बन रहा, और ना ही 14 किसी वैल्यू का होल स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। अब देखें अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इस पूरी टर्म में से जो आपके पास a² प्लस 1/a² -8 × 1 - 1/a, ठीक है, प्लस 14। अब 14 के अंदर बच्चों मैं +2 भी करता हूँ और -2 भी, ठीक है, मतलब ज़ीरो टर्म हो जाएगी +2 -2, ठीक है। जो कोई भी नंबर सेम टाइप का नंबर आप ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब a² प्लस 1/a² प्लस 2 है, ठीक है, और आपके पास -2, ठीक है, और आपके पास साथ वैल्यू क्या आ रही है, आपके पास आ जाएगी वैल्यू बच्चों 8 × a -1/a प्लस 16। अब देखो जो ये वाली टर्म है, अब जब भी आप एक चीज़ ध्यान में रखें, नंबर और रेसिप्रोकल दोनों सेम हो, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक वैल्यू a प्लस 1/a होल स्क्वायर, ठीक है, तो इसमें आपने याद रखना है, देखें जो a और b हैं वो दोनों एक दूसरे के अगर रेसिप्रोकल हों, ठीक है, तो हमेशा उनका जो 2ab है वो अब इस साइन के ऊपर डिपेंड करे, अगर ये प्लस है तो +2 आएगा, और अगर ये माइनस है तो वो माइनस, किस तरह से, क्योंकि a b मल्टीप्लाई हो रहे हैं, a और 1/a ये दोनों क्या हो जाती हैं कैंसिल आउट, ठीक है। तो ये वाला भी हमारे पास फार्मूला कंप्लीट है, क्या आ जाएगा आपके पास a -1/a होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम अब दरमियान में देखें तो 2ab क्या बन रहा है a -1/a और b क्या है 4, ठीक है। तो देखें बच्चों जो चीज़ें हमें क्वेश्चन में गिवन थी वो सारी यहाँ पर कंप्लीट हो रही हैं, ठीक है। a का स्क्वायर -2ab प्लस b का स्क्वायर, तो हम लिख लेते हैं a -1/a -4 का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। अब अगर इसका हम स्क्वायर रूट लें तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा +- a -1/a -4, ठीक है। ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं बच्चों। हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन है, इसी पहले क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है वो है हमारे पास a + 2 a + 4 a + 6 a + 8 + 16, ठीक है बच्चों। आपके पास क्या आ रही वैल्यू a का स्क्वायर प्लस a + 2 a + 4 a + 6 एंड a + 8 + 16। तो हम बच्चों अभी इसमें हमारे पास जो सेम टर्म है हम उन्हें अलग कर लेते हैं, ठीक है। अब देखें a + 2 और a + 4, इनका जो सम है वो 6 आता है और इन दोनों का सम 14, तो हम इन दोनों के पेयर नहीं बना सकते। 2 और 6 का सम 8 है, 8 और 4 का सम 12 है, हम इनके पेयर भी नहीं बना सकते। 2 और 8 का सम 10 है, 6 और 4 का सम 10, ठीक है। तो हम a + 2 a + 8, ठीक है, और साथ क्या आ जाएगा a + 6 a + 4 + 16 आ जाएगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करें a² + 8a + 2a + 16, ठीक है। तो a² + 4a + 6a
प्लस 24, ठीक है, प्लस 16। तो हमारे पास क्या टर्म आ जाएंगे बच्चों, ए स्क्वायर प्लस 10a प्लस 16, ठीक है, और साथ ए स्क्वायर प्लस 10a प्लस 24, ठीक है, और प्लस 16 आ जाएगा हमारे पास टर्म, ठीक है। अब देखें बच्चों, हमारे पास जो ए स्क्वायर प्लस 10a है, ठीक है, दोनों में सेम आ रही है, हम इन दो इक्वल लेट कर लेते हैं वाई से या एच से, ठीक है। लेट ए स्क्वायर प्लस 10a इक्वल टू एच, ठीक है, पुट करें एच प्लस 16 एच प्लस 24 प्लस 16, मल्टीप्लाई करें एच स्क्वायर प्लस 24h प्लस 16h, ठीक है, एच स्क्वायर प्लस 24h प्लस 16h और 24 384 प्लस 16, ठीक है। तो एच स्क्वायर प्लस 40h प्लस 400 आ जाएगा, ठीक है बच्चों, एच स्क्वायर प्लस 40h प्लस 400, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास देखें 40h प्लस 400, अब इसी मिड टर्म ब्रेक देखें तो एच स्क्वायर प्लस अब 400 के ऐसे कौन से फैक्टर आपके पास बनेंगे जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 400 आए और ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 40 आए, ठीक है। तो आप 400 को 25 से, ठीक है, 25 और 6 दो आपस में मल्टीप्लाई हो तो हमारे पास उनको मल्टीप्लाई करें तो क्या आती है वैल्यू 400 और ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो 40, ठीक है, प्लस 16h प्लस 400, ठीक है, एच स्क्वायर प्लस नहीं बच्चों ये मिड टर्म ब्रेक हमारी, एक मिनट, ये तो 41 आ रहा है, ठीक है, ये वाली मिड टर्म ब्रेक नहीं होगी क्योंकि 25 इंटू 16 400 है। ये हमारे पास बच्चों बनेंगी 20 इंटू 20, ठीक है, 20h प्लस 400, सो h इंटू एच प्लस 20 प्लस 20 इंटू एच प्लस 20, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा एच प्लस 20 और एच प्लस 20, ठीक है, ये दो वैल्यूज़ आ जाएंगी हमारे पास। अब देखें हमने यहाँ पर बच्चों जो वैल्यू लेट की है, ठीक है, आपके पास क्या आ रही है एच की वैल्यू 2, ठीक है, एच प्लस 20 इंटू एच प्लस 20। अब जहाँ जहाँ एच है वहाँ जो आपने वैल्यू लेट की थी वो पुट कर दें, ए स्क्वायर प्लस 10a प्लस 20, ठीक है, और ए स्क्वायर प्लस 10a प्लस 20, ठीक है। तो अब देखें इन दोनों तो मतलब मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाती है, ए स्क्वायर प्लस 10a प्लस 20 का होल स्क्वायर। इसका जब आप स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस 10a प्लस 20, ठीक है बच्चों, ये आपके पास इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब हमारे पास जो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़रा क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन क्या लिखा है उसने, फाइंड द स्क्वायर रूट। आपने इस पूरी टर्म का जो स्क्वायर रूट फाइंड करना है, ठीक है, वो किस तरीके से करना है, बाय डिवीजन मेथड। कौन से मेथड से करना है जी, डिवीजन से, ठीक है, फाइंड द स्क्वायर रूट बाय डिवीजन, ठीक है। अब देखें बच्चों आपके पास एक न्यू कंसेप्ट है, हम चलते हैं अपने न्यू क्वेश्चन की तरफ। स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय डिवीजन, ठीक है, हमारे पास क्या वैल्यू है जी, x4 प्लस 8x³ प्लस 20h² प्लस 16h प्लस 4, ठीक है जी। अब देखें सबसे पहले बच्चों जो यहाँ पर हमारे पास टर्म x4, ठीक है, कहा जाता है कि आप इस वैल्यू का स्क्वायर रूट निकाल लें, ठीक है, तो या दो ऐसे सेम नंबर मल्टीप्लाई करें जिन्हें मल्टीप्लाई कराती है आज, ठीक है, क्योंकि जो स्क्वायर रूट वाली टर्म है वो कुछ नंबर के लिए तो वैलिड होती है बट जिन नंबर के स्क्वायर रूट नहीं होते उनमें डिफ़िकल्टी हो सकती है, ठीक है। तो x4 है आपके पास, x4 आपके पास, आप तो पता है कौन से दो नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, x², तो जब हम x² से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आ जाता है
4। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। पीछे बच्चों जो दो वैल्यूज़ हैं आप उतार लें, 8x³ प्लस 20x²। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है बच्चों, इन दोनों टर्म को ऐड करना है। ठीक है, h² प्लस h² क्या आता है, 2h²। अब फिर अगेन ये है कि अगर जो ये वाली वैल्यू है, ठीक है, इसको डिवाइड करें इसके साथ, जो वैल्यू आए उस तो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी आपने ऐड कर देना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करा देना है। जिस तरह देखें, अब 2h² 8h³ है। ठीक है, 8h³ डिवाइडेड बाई क्या आता है, 2h² से हो तो 4h आता है। ठीक है, तो साइन के पॉजिटिव प्लस 4h प्लस 4h। ठीक है, मीन्स या इस तो पहले मल्टीप्लाई किया 4h के साथ, 8h³ आ जाए, ये कैंसिल आउट। और 4h तो जब 4h से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आएगा, 16h²। तो ये 4h² आ गया प्लस 16h प्लस 4। ठीक है, अब बच्चों आपने जो 2h² है उसे तो इसी तरह उतार लेना है, और 4h और 4h क्या हो रहे हैं, ऐड करने, ये क्या आ जाएगा 8h। अब जो आपके पास 4h² है, ठीक है, इसको आपने इस 2h² से डिवाइड करा देना है, या 2h² तो उस नंबर से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जिसको आप मल्टीप्लाई करें तो 4h² है। ठीक है, अब 2h³ हमें पता है जिसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे जिसके साथ 2 के साथ, ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 4h²। ठीक है, कैंसिल आउट। अब जो 8 है इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कराएं तो क्या आ जाता है 16h। ठीक है, ये भी कैंसिल आउट। तो 2 2 भी क्या आ जाता है बच्चों 4, ये भी नेगेटिव में कन्वर्ट होते कैंसिल आउट। सो आपका जो स्क्वायर रूट बनेगा वो क्या बनेगा, h² प्लस 4h प्लस 2। ठीक है, ये है HCF फाइंड करने का, सॉरी स्क्वायर रूट फाइंड करने का मेथड बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, ये आपने HCF को स्क्वायर रूट फाइंड किया बाय डिवीजन मेथड, सॉरी। ठीक है, इसी का बच्चों आपके पास अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आ रहा है आपके पास जी, h4 प्लस 10h³ प्लस 31h² प्लस 30h प्लस 9। ठीक है, अब देखें सेम वही h² और h² मल्टीप्लाई होंगे, आपके पास क्या आ जाता है h4। ठीक है, कैंसल आउट, पीछे क्या है आपके पास आएगा 10h³ प्लस 31h²। h² प्लस h² बच्चों 2h² आ जाएगा, और 2h² तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, 10h³ आएगा 5h से। ठीक है, यहाँ पर भी आप 5h तो ऐड कर देंगे। ठीक है, 10h³ कैंसल आउट, 5 5 25। ठीक है, 25h²। नेगेटिव में कन्वर्ट हुआ, 31 में से 25 जाए तो 6h² आ गया प्लस 30h प्लस 9। अब देखें 2h² तो इसी तरह आपके पास आ जाए नीचे। ठीक है, और 5h प्लस 5h क्या होती हैं, 10h। अब बच्चों हमने 2h² तो किससे मल्टीप्लाई करें तो 6h² आएगा 3 से, तो 3 यहाँ पर भी ऐड हो जाएगा और यहाँ पर भी, तो 6h², 10 3 30h। ठीक है, कैंसल आउट, 3 3 9, कैंसल आउट होते 0। तो आपके पास क्या टर्म बचेगी, h² प्लस 5h प्लस 3। ठीक है, ये आपके पास इस वैल्यू का स्क्वायर रूट आ जाएगा बाय डिवीजन। ठीक है, स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। इसी के साथ बच्चों आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 49 49B4। ठीक है, उसके बाद प्लस 18A² प्लस 4A³ प्लस A4 प्लस 28AB³। ठीक है जी, अब देखें हमारे पास जो वैल्यू आ रही है 49B4। ठीक है, 49B4। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर इसको रीअरेंज करने की कोशिश करें, ठीक है, देखें
एक चीज़ और भी